अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। अब वीडियो एडिटिंग सीखने से पहले जिस तरह से आपको मैंने थंबनेल बनाने से पहले या पिक्सल लैब यूज़ करने से पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें आपको पिक्सल लैब के तमाम तर जो बेसिक ऑप्शंस थे उनके बारे में बताया था। तो इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि आपको अब वीडियो एडिटिंग सिखाने से पहले भी, क्योंकि हमने ये सारा काम करना है मोबाइल पे कान मास्टर को यूज़ करते हुए, तो मैं ये चाह रहा था कि आपको कान मास्टर यूज़ करने के भी जो बेसिक इसके जो कान मास्टर के हैं ना टूल्स हैं उनके बारे में मैं कुछ इंट्रोडक्शन करवा दूं, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग सीखेंगे तो आपको कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता हो कि किस तरह से आपने लेयर लगानी है, किस तरह से आपने मीडिया की जो फाइल्स हैं उनको आपने किस तरह से इंसर्ट करना है, किस तरह से आपने क्रोमा का जो है वो फंक्शन उसको यूज़ करना है। ये बेसिक सब चीज़ें पता हो, इसलिए मैं आज एक बेसिक इसका ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक शॉर्ट सी वीडियो होगी, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी ना हो। तो जी करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। तो ये कान मास्टर ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये देखें, ये अभी कुछ प्रोडक्ट हैं मेरे जो इसके ऊपर चल रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस हैं। आप इस तरह से जब काम करते हैं तो इसके अंदर प्रोजेक्ट आपका ऑलरेडी सेव होता रहता है। अब जब हमने नई वीडियो बनानी है या कोई नया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमने इस प्लस के आइकन पर जाना है। और वीडियो अगर हमने शॉर्ट बनानी है तो ये हम सेंटर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ये वाला जो 9:16 का है। लेकिन जब हमने लॉन्ग वीडियो बनानी है तो हम इस वाला बाई 9 का ऑप्शन यूज़ करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से एक इसका इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर जब हमने कोई भी वीडियो इधर क्लिप डालना है तो ये देखें, ये जी हम हमारे पास ये क्लिप्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो लेट्स सपोज कि मुझे ये क्लिप एक लेना है, तो इसका मैं ऑडियो फिलहाल बंद कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए ये क्लिप मुझे लेना है। ये मैंने एक क्लिप ले लिया और इस क्लिप को मैं देखूंगा। इसके स्टार्ट में जाना है तो इस पर टच करें, ये ऑप्शन करें और इसकी स्टार्ट स्क्रीन पे आप चले जाएं। ठीक है, अब ये आपके सामने आ गया। अब आप इसका ऑडियो अपने मोबाइल के ऊपर सुनेंगे, इसको प्ले करके जितना हिस्सा आपको चाहिए उतना हिस्सा आप रखेंगे। अब जिस तरह ये मैं शुरू में अभी इस पर नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, इस तरह सेट होकर बैठ रहा हूँ, तो इतना हिस्सा अगर मुझे इसका काटना है तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा, ये ट्रिम का ऑप्शन मिल गया, इसका पिछला हिस्सा काट दूंगा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है ये इसका अंडू का ऊपर ऑप्शन है। और अगर किसी भी वीडियो का एंड से मैंने कोई भी क्लिप अगर हमने ट्रिम करना है तो हम इसकी एंड स्क्रीन पे चले जाते हैं यहाँ से। अब जिस तरह ये देखिए मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ और ये एंड वाला पार्ट अगर मुझे ट्रिम करना है तो मैं क्या करूँगा कि जितना हिस्सा मुझे रखना है उतना हिस्सा मैं रखूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसका अगला हिस्सा मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। ठीक है, ये देखें हमें जितना हिस्सा इसका चाहिए उतना हिस्सा हम यहाँ पे रखेंगे और बाकी जो आगे पीछे से हम इसको काट देंगे। और इसके बाद जी अगर हमें इस पर नेक्स्ट अगला कोई क्लिप हमें जोड़ना है तो हम आगे जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी अपना जो अगला क्लिप है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज एक ये क्लिप है आगे, इसको हमें जोड़ना है। जिस तरह मैं अपने एक ये वीडियो एडिटिंग करता हूँ एक मोबाइल के ऊपर, मैं एक वीडियो अलग से बनाता हूँ जिसके ऊपर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होती है, फिर मैं उसके साथ ही जो अपना फेस कैम करता हूँ और फिर उनकी एडिटिंग करता हूँ। ये देखें, अगर कोई भी क्लिप आगे जोड़ना है तो वो जो क्लिप आप आगे लगा देंगे तो वो क्लिप देखें आगे इसका सेट हो जाएगा। अब ये देखें जो लेट्स सपोज किसी भी आपने क्लिप को रिसाइज करना है, अब जैसे छोटा नज़र आ रहा है इसको आप यहाँ से करेंगे जी, यहाँ से हमें इसको क्रॉप करना है बेसिकली। ये देखें ये ऊपर ही जो मैं नीचे ऑप्शन देख रहा था वो बेसिकली लेयर के लिए होता है, तो मैं जरा भूल गया था। तो ये देखें अब ये हमारे फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये फुल स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो कोई भी क्लिप आपने ऐड करना है तो इस तरीके से ऐड हो सकता है। कोई भी क्लिप अगर आपने ट्रिम करना है तो इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया आप लोग ट्रिम कर सकते हैं। अब ये है कि जी आपने ऑडियो कहाँ से लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने कोई स्लाइड्स वगैरह यूज़ की हैं या फिर कोई डिफरेंट किस्म की वीडियो क्लिप्स यूज़ की हैं जिनका आप ऑडियो नहीं यूज़ करना चाहते, आप अपना कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे जी, ये देखिए जी ऑडियो बंद करना है। जिस क्लिप का ऑडियो बंद करना है उसको सिलेक्ट करें, ऑडियो पर जाएं, ये ऑडियो इसका बंद हो गया। अब आप अगर कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो इधर ऑडियो पर जाएंगे और मैंने यहाँ पे ये एल्बम्स बना के रखी हुई हैं और यहाँ पे बीजीएम, यहाँ पे जितने भी ये साउंड है मेरे पास, ये दे आर ऑल कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स। तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का जो बेहतरीन सोर्स है वो है जी यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी है
आप यूट्यूब स्टूडियो पर जाएँ डेस्कटॉप वर्जन पे, वहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिल जाएंगे। वो आप बिला झिझक, बिला खौफ खतरा आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर आपको किसी भी किस्म का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो जैसे इनमें से मैं कोई भी म्यूजिक लगा सकता हूँ। ये देखें, ये जो नीचे जो अब आपको नज़र आ रही है ये वाली लेयर, ये म्यूजिक की लेयर है, ठीक है। अब आप इस म्यूजिक की लेयर को अगर चाहते हैं कि ये आपके एंड तक चले, आपने सिंपल इसको लूप को ओपन करना है और लूप टिल एंड कर देना है, लूप टू एंड कर देना, ठीक है। अब ये देखिए जितना आपका क्लिप है ये वहां तक चलेगा। तो अगर आप इसके साथ इसको वॉइस ओवर देना चाह रहे हैं अपनी वीडियो को और बैकग्राउंड म्यूजिक है भी देना चाह रहे हैं, आप जो म्यूजिक का वॉल्यूम है सबसे पहले म्यूजिक की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसका वॉल्यूम आप थोड़ा कर लें, ठीक है, जैसे 20, 25, 30% आप कर लें। और उसके बाद जहाँ पर जो आपको माइक का ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर टैप करें और यहाँ से स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने के बाद आपके वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और आप वीडियो के मुताबिक बोलना शुरू कर दें। और जब आप इसे मुकम्मल कर लें तो फिर आप स्टॉप के ऊपर टैप करेंगे तो जो आपका वॉइस ओवर है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो पर्पल कलर का है ये हमारा वॉइस ओवर है। और अगर आप अपने वॉइस ओवर को चेंज करना चाहते हैं, कोई तलफ़ुज़ सही तरह से अदा नहीं हुआ तो आप इसे दोबारा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से री रिकॉर्ड करें और स्टार्ट करें और दोबारा से बोलना शुरू करें और अपना वॉइस ओवर मुकम्मल करें। और फिर उसके बाद आपने अगर वॉल्यूम को एडजस्ट करना है, आप अपने वॉइस ओवर का वॉल्यूम यहाँ से इसको बेशक 200% कर दें और ऑटो वॉल्यूम करेंगे तो जो आपका वॉइस ओवर होगा उसका ऑडियो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर आ जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक कम हो जाएगा और आपका जो ऑडियो है ये वाज़ेह हो जाएगा। तो अब उसके बाद जी, अब हम जो इसके ऑप्शन हैं जी, ये लेयर के ऑप्शन पे आते हैं। लेयर आप कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं या वीडियो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपको तमाम तर तस्वीर और तमाम तर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेट्स सपोज ये मैं अपने चैनल का लोगो है ये मैं लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये मैंने एक साइड पे लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ जी जितने लंबी वीडियो पे, अगर आप सारी वीडियो पे लगाना चाहते हैं तो इसको आप सारी वीडियो पे लगा दें तो ये इमेज आपका लग जाएगा। ये देखें, ये एक चैनल का लोगो है, इसको मैंने वीडियो पे लगा दिया। इस तरह से आप लेयर ऐड करके इमेज को लगा सकते हैं। अगर आप इस पर कोई भी ट्रांजिशन आप सेट करना चाहते हैं, कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं, अभी मैंने नीचे लेयर को सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ गए। इन एनिमेशन का मतलब ये है कि आप किस तरह से चाहते हैं कि एनिमेशन जो भी है वो इंसर्ट किस तरीके से हो आपकी वीडियो में। तो अगर हम इसको फेड करते हैं तो ये देखिए जी, यहाँ से आप कितने सेकंड्स में आपका एनिमेशन जो है या आपकी लेयर जो है वो इन होनी चाहिए। ये देखें, ये इन एनिमेशन हमने फेड कर दी और ये डिफरेंट एनिमेशंस हैं इनकी, इन करने की, पॉपअप की है, स्लाइड की है, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, ये आप सारे ऑप्शन जो है चेक करें इसको, तो जो आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं। और इसी तरीके से आप इसकी ये कोई भी इमेज है वो आउट किस तरह से होना चाहिए उसके लिए आउट की एनिमेशन है कि वो फेड हो के ख़त्म हो, स्लाइड राइट हो जाए, स्लाइड लेफ्ट हो जाएगी, आप सब चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वीडियो लेयर भी आप यहीं से लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने अपने चैनल के लिए कुछ वीडियोस बना के रखी होती हैं जिससे वो नीचे लेयर चलती है ना घूमने वाले लोगों की, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से बन सकती है। तो वीडियो लेयर, चलें इसमें आप दोनों चीज़ें सीख जाएंगे। ये वीडियो फॉर्म में है हमारे पास लेयर, ठीक है। तो ये वीडियो आ गई सामने और इसका साथ ही हम जो ना ग्रीन स्क्रीन इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम जाएंगे जी क्रोमा के ऑप्शन पे और क्रोमा को इनेबल करेंगे तो देखें जितना भी ग्रीन पार्ट था वो इसका ख़त्म हो गया है। अब हम इसको रीसाइज करके छोटा बड़ा करके जहाँ पर भी रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं और ये चेक करें, ये वहाँ पर ये वीडियो प्ले हो जाएगी। ये बेसिकली लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन है। तो इस तरह से आप जी वीडियो के लेयर भी लगा सकते हैं और क्रोमा की भी आपको साथ ही समझ आ गई होगी। तो अभी हम लेयर पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं तो उसके लिए जी आप FX मोड पे जाएंगे, ब्लर के आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ये देखें, अब नीचे ये ब्लू वाला है ये ब्लर का ऑप्शन है। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करके जितने हिस्से को चाहें वीडियो के अंदर ब्लर कर सकते हैं। इसको लंबा या इसको छोटा करके लॉन्ग एंड शॉर्ट करके वीडियो के जितना हिस्सा चाहे ब्लर कर सकते हैं। और ये कुछ आगे ब्लर की आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं कि आपने कितना ब्लर करना है इसको, ठीक है, ये आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। बाकी आप चेक करेंगे तो आपको इसके बारे में भी
पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दी। और उसके बाद ये कुछ आपको स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं। वैसे मैं बेसिकली स्टिकर्स इतने यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप अगर करना चाहें तो आपको ये स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ये भी आप लेयर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेयर में अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है जी, कोई आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ जी, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो ये देखें जी, जैसे ही आप नीचे टेक्स्ट वाली लेयर पे को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपने कौन सा कलर रखना है अपने टेक्स्ट का। इसको ओके करें, ये देखें। फिर आपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट किधर करनी है, ये कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उसके बाद जी टेक्स्ट पे आपने आउटलाइन देनी है, तो किस कलर की देनी है आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी आपने कलर की देनी। ठीक है, और आउटलाइन आपने गहरी करनी है, कम करनी है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद ये कुछ ड्राइंग के ऑप्शन मिल जाते हैं लेयर पे जाके। अगर आप अपनी वीडियो में किसी भी चीज़ को फोकस करवाना चाहते हैं तो ये देखिए दीजिए, पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऐसे आप कर दें। और उसके बाद आप ये देखें, इसको जो इन करने का ऑप्शन है यहाँ से ड्रॉ कर दें। ये देखें, अगर हमको फोकस करवाना चाह रहे हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में टिक का निशान या फिर इस तरह से करता हूँ ना, वो यहाँ से होता है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और सब चीज़ें आपको आएंगी प्रैक्टिस के साथ। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने कुछ भी इस तरह का ये लेयर ऐड कर दी है जो आपको रिमूव करनी है, तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डिलीट कर दें आप। तो ये आपको चारों ऑप्शन समझ आ गए हैं। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं कुछ ऑप्शंस के। ये जो ऊपर सबसे आपको नज़र आ रहा है, ये जी अंडू का ऑप्शन है और ये कैप्चर करने का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो के कोई भी फ्रेम है जिसे आप कैप्चर करके अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो कैप्चर एंड सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। कोई भी अगर आपका कोई फ्रेम है जिसे आप कैप्चर करके क्लिप के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखें जी, कैप्चर, और ये क्लिप के तौर पे ये इमेज लग गया। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी। और आप लेयर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो कैप्चर करके ये नीचे उसकी लेयर लग जाएगी इमेज की। ठीक है, ये देखें। तो ये सारे ये ऑप्शंस है। तो उसके बाद जी काइन मास्टर में जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, अब आप इसका ऑडियो वीडियो लेयर सब कुछ अगर कंप्लीट कर लेते हैं, हमने सेव करनी है, तो आप यहाँ से जाएंगे जी, इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 से 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें ये फुल HD है, फिर उसके बाद HD है, फिर SD है, फिर 360p है। तो आप किसी भी रेजोल्यूशन में अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। वैसे YouTube के ऊपर नॉर्मली 720 की वीडियो सफिशेंट रहती है, तो इसका इतना ज़्यादा वेट भी नहीं होता है। तो मैं भी अक्सर अपनी वीडियोस को 720p पे एक्सपोर्ट करता हूँ। जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी और ये सेव हो जाएगी। ठीक है, मुझे अभी ये वीडियो सेव नहीं करनी, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काइन मास्टर के तमाम जो बेसिक फीचर्स हैं वो आज समझ आ गए होंगे। इसकी जो एडवांस्ड एडिटिंग है वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे, उसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।